अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप आपने रीसेंट क्लास अटेंड कर ली होगी जिसके अंदर हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पढ़ा था। अगर नहीं की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो क्लास अटेंड कर लें, क्योंकि कुछ कंटेंट जो हमने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया था उससे रिलेटेड हम एक और टूल आज पढ़ने वाले हैं, और उस टूल का नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आज की इस क्लास के अंदर हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव इज़ समथिंग कि आप एक पॉइंट से किसी चीज़ को देखते हो तो वो किस तरह की दिखती है। ये टूल हमारे पास जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, कुछ इस तरह से हमारे पास जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है आपके आर्टबोर्ड के ऊपर। आपके आर्टबोर्ड के सेंटर में ये चीज़ ये पूरा एक ग्रिड आ जाता है। इस ग्रिड की मदद से आप कुछ भी इस टाइप का पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें, आप यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे इसको, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ पर इस कॉर्नर से आपको एक व्यू मिल रहा होगा कि आप इस कॉर्नर से बिल्डिंग को देख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें एक रोड इस तरफ जा रही है और एक रोड इस तरफ जा रही है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है पर्सपेक्टिव ग्रिड। आप इसकी हाइट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस तरफ की बात करें तो इस तरीके से यहाँ से लेफ़्ट एंड राइट एक्सिस के अंदर भी आप इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं जितना भी आप बनाना चाहें। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे तीन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो सी यहाँ पर आप एक तो इस तरीके से आप इसकी हाइट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इस ग्रिड को मूव कर सकते हैं, लाइक एक्स एक्सिस किस तरफ मूव होगा, वाई किस तरफ मूव होगा, तो ये चीज़ आप यहाँ से इनको ड्रैग करके कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर सेंटर में है। दूसरी चीज़ कि आप इस साइड को भी कर सकते हैं इसी तरीके से। जो आपकी नीचे की साइड है, आपने मैट्रिक क्लास तक के अंदर यहाँ तक आप पढ़े होंगे एक्सिस क्या होते हैं, एक्सिस, पर्सपेक्टिव, ये सब एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट वही एक्सिस की बात आती है कि किस तरफ से एक्स है, वाई या जेड एक्सिस से हम इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे या किस तरफ हम इसको लेकर जाएंगे। नेक्स्ट, इसी टूल के अंदर नीचे आपको आता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अब पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल क्या करता है, आपके किसी एक पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट करता है। सो ये हो गई इसकी बेसिक। अब हम इसके ऊपर कुछ वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ब्लू एक्सिस, जो ब्लू पर्सपेक्टिव है, ब्लू साइड हमारे पास सिलेक्टेड है। यहाँ अगर आप देखें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल क्या करता है, इनमें से कोई भी एक साइड सिलेक्ट करता है। जो साइड हम सिलेक्ट करेंगे उस साइड के ऊपर हम वर्क कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ब्लू साइड सिलेक्ट की। ब्लू साइड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अगर एक ड्रॉ करता हूँ, एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, तो सी, अगर हम बाहर बॉक्स ड्रॉ करते तो वो किस तरीके से होता है, कुछ अलग से होता है। बट जब हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास लुक आ रहा है। अगर हम यही चीज़ सिलेक्ट कर लें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से, याद रहे कि जब हम इसको पर्सपेक्टिव सिलेक्ट करना होगा तो इस टूल पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से हम इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी उस साइड पे इसी तरीके से ड्रॉ होगी। नेक्स्ट, अगर हम सिलेक्ट कर लें डाउन वाला, जो नीचे बेस है, अगर हम उसको सिलेक्ट करके ड्रॉ करते हैं कुछ, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। अगर इनके कलर्स को थोड़ा चेंज कर लें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। एंड नेक्स्ट, इस तरफ कुछ कलर चेंज करके बॉक्सेस देख लेते हैं। ये जस्ट आपको सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव टूल काम करता है। सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से इस टाइप को सिलेक्ट करके कुछ शेप्स यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो अगर हम इसको अब कैंसिल कर दें, कैंसिल ऐसे नहीं होता, सिर्फ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस टूल को लेकर हम इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड हमारे पास से हट जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आ रही है चीज़ें। जैसे हम रेक्टेंगल टूल लेकर सिंगल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, हमने वही ड्रॉ किया बट वो हमारे पास इस तरीके से पर्सपेक्टिव पर आया। इसी तरीके से जब हम इस तरफ सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो ये सर्कल भी इस टाइप से आया। और हमने टूल इन्हीं को यूज़ किया, बट सिर्फ एक इस टूल की मदद से, इस ग्रिड की मदद से हमारे पास सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इसकी मदद से बहुत कैलकुलेटेड हम चीज़ें बना सकते हैं। लेट्स ट्राई समथिंग, कुछ बना के देखते हैं। यहाँ पर इस टूल को थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेंगे। ओके, लेट्स सी, हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा जूम करेंगे। एंड सिलेक्शन टूल लेकर दूसरी साइड, जो हमने ऑरेंज साइड है, हम उस तरफ एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर
बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे करके ड्रॉ कर लेंगे एंड इस साइड को हम थोड़ा सा लाइट कलर दे देंगे। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना है 3D टाइप लुक में। अब मज़ीद जब इसके ऊपर हम वर्क करते जाएंगे तो हमें मज़ीद इसकी शेप से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस टूल की मदद से अपनी चीज़ों को कैसा लुक दे सकते हैं। लेट्स ड्रॉ अ डोर हेयर। हम यहाँ कुछ इस टाइप से एक डोर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके कलर को अभी फ़िलहाल मैं जस्ट सैम्पल कलर दे रहा हूँ, इसको मज़ीद फिनिशिंग की तरफ बाद में लेकर जाएंगे। कुछ बॉक्सेस लेकर हम यहाँ टॉप से विंडो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ग्रिड की मदद से हमारे पास आसानी इस वजह से होती है कि हम बिल्कुल कैलकुलेटेड रिजल्ट्स अपने पास ले सकते हैं। ये बॉक्स हम दोबारा ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इस पॉइंट तक एंड इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे, अरेंज सेंड टू बैक। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लुक हमें मिल गया। नेक्स्ट नीचे हम एक और बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक और वाइड विंडो टाइप, इसका भी यही कलर दे देंगे। मज़ीद आगे चल के इनके कलर्स को एडजस्ट कर लेंगे, फ़िलहाल के लिए हम इनको सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। एंड इस तरफ भी इसी तरीके से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ, इस पर्सपेक्टिव पर नहीं आया, उसी ऑरेंज पर्सपेक्टिव पर आ रहे हैं, इस साइड वाले पर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, पहले हम पर्सपेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद हम चीज़ ड्रॉ करेंगे तो हमारे इस पर्सपेक्टिव पर आएगी। तो सिमिलरली ये भी वही साइड हमारे पास आ गई। इनके दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके इसको राउंड कर लेते हैं एंड उसी तरीके से सिमिलर कुछ इस तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ एक समझाने तक के लिए है, इसके अंदर मैं मज़ीद फिनिशिंग वगैरह नहीं देख रहा, जस्ट सिंपल इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर इट गोस। तो यहाँ तक के ये हुआ कंप्लीट। अब मज़ीद क्या करेंगे, हम इस पर्सपेक्टिव टूल को सिलेक्ट करके ये ग्रिड हटाना चाह रहे हैं। तो ग्रिड हटाने के लिए हमें पर्सपेक्टिव टूल सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद इस क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हट जाएगा। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हेयर, कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आया है। इसके अंदर मज़ीद एडजस्टमेंट करने के लिए हम कुछ डेप्थ्स दे देंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी एंड इनके अंदर भी इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे कुछ यहाँ पर ड्रॉ करके। सो यहाँ देखें कि ये किस तरीके से हमने बिल्कुल पर्सपेक्टिव टूल का इस्तेमाल करते हुए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। अगर हम यही चीज़ वैसे विदाउट दिस टूल, इस टूल का इस्तेमाल किए बगैर बनाना चाहते तो हमारे पास इस तरह की परफेक्शन नहीं आनी थी। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल रफली डिज़ाइन किया है, बिल्कुल रफली ड्रॉ किया है, सारी लाइनिंग वगैरह। इसके अंदर कलरिंग की भी कोई वो नहीं है और इसके अंदर लाइनिंग भी मैंने रफली की है, जस्ट आपको समझाने के लिए। मज़ीद जब इसके अंदर डाइव करेंगे और इसको मज़ीद अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमें रिज़ल्ट मिलेगा इसका। और इस टाइप की सिटी टाइप इलस्ट्रेशंस या कुछ भी कह लें कि पर्सपेक्टिव वाली या डेप्थ जिसके अंदर हमें दिखानी होती है, तो इस टाइप की चीज़ें हम इस टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। अगर हम दोबारा इसको इनेबल करें तो वही चीज़ें हमारे पास इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला एंड यहाँ पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर इट्स बेस। इसकी बेस दिखाने के लिए इस तरह से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दैट्स इट। इसको हम अरेंज कर देंगे सेंड टू बैक, कलर चेंज कर देंगे एंड वी हैव दिस हेयर। इसको दोबारा वापस से ग्रिड को क्लोज कर देते हैं
तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के इस्तेमाल से हम कुछ इस तरह से डेप्थ वाइज चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, इसके अंदर मज़ीद इस तरह से चीज़ें ड्रॉ करते जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी। और ये टूल मोस्ट रिकमेंडेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको आप जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए या इस तरह से इनके ऊपर चीज़ें ड्रॉ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ नहीं आ पाती। इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।